मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। जब से 12th सेक्शन स्टार्ट हुआ है हमने उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा? चार्ज। चार्ज पहले रेस्ट पे था। जब वो रेस्ट पे था तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, वो चैप्टर हमने पढ़ा। जब चार्ज चलने लग गया तो वो करंट बन गया, हमने वो चैप्टर पढ़ा। फिर उसके बाद में जब एक मूविंग चार्ज या करंट मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है, हमने वो पढ़ा। अब नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, उसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंगली हम देखेंगे कि जब एक कंडक्टर के साथ में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, फंडामेंटली जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है उसमें करंट इंड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। इस फिनोमेना को ये हमने पढ़ना है और चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये हम फैराडेज लॉज के अंदर फिनोमेना कवर करेंगे। पहले टॉपिक चैप्टर भी यही है, टॉपिक भी आज का यही है, फैराडेज लॉज। उससे पहले एक चीज देखो, रिकॉल करो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी एरिया के लिए, ये मान लो एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, ये एक फील्ड है। फ्लक्स क्या आएगा? B डॉट A, ये हमने पढ़ा है। अब एक वायर को यानी कंडक्टर को मैं ये वाली शेप दे दूं, इस तरह की शेप कि वो कुछ ना एरिया इंक्लोज कर रहा हो अपने अंदर। सर्कुलर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है। एक इस तरह की शेप वाली को कंडक्टर को हम कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉइल। जो फर्स्ट लॉ आता है फैराडे लॉ का, वो क्या बोलता है? जब भी एक कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब भी एक लूप के अंदर एक कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ मतलब कोई करंट को चलाने वाला फोर्स, उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा या उसमें एक करंट इंड्यूस होगा। सपोज इसको देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लो। ये मैग्नेट है, इस लोकेशन पे इसके साथ एक फ्लक्स अटैच होगा। जब मैं इसको पास में लेके जा रहा हूँ, जब मैं इसके पास में लेके जा रहा हूँ, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ के कारण एक करंट इसमें फ्लो करेगा। ये इसका फर्स्ट लॉ बोलता है। अब ईएमएफ फ्लक्स चेंज करने के कई तरीके हैं। अगर ये मान लो मेरे पास में एक वायर है, कोई कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर लगाया हमने अंदर की तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता जाओ तो भी फ्लक्स चेंज होगा, तो भी इसमें करंट इंड्यूस होगा। और फिर उसके बाद में लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस कॉइल का एरिया बढ़ा रहा हूं कोई भी मैकेनिज्म से, एक कॉइल का एरिया बढ़ाता चला जा रहा है, तब भी इसमें फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है।
इसमें भी करंट इंड्यूस होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा। और क्या है, लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरा, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने हथेली को देखो ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। जब मैं इसको रोटेट करूंगा अपनी हथेली को, तो P क्या होगा, V डॉट x चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो मैग्नेटिक, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा। ये ठीक। तो फर्स्ट लॉ को लिखो, whenever magnetic flux linked with a coil, ब्रैकेट में कंडक्टर लिख लो, whenever magnetic flux linked with a coil changes, an EMF or current is induced in it। ये एक बात। सेकंड लॉ क्या बोलता है, ये ईएमएफ जो रिड्यूस हुई है इसके मेजरमेंट के बारे में है। ये क्या बोलता है, इसका एक्सप्रेशन लिख देना, ईएमएफ जो रिड्यूस होगी किसी भी कॉइल में, उसका वैल्यू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है, वैसे लिख लो। एक चीज और माइनस लिखो इसका स्टेटमेंट पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। एक चीज बतानी रहेगी तुमको, ये जैसे फर्स्ट लॉ में मैंने लिखा है ना, ये सारा कुछ कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो ये ईएमएफ इंड्यूस होती है। इसके नीचे लिखो, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आगे बढ़ो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is directly proportional to rate of change of flux, directly proportional to rate of change of magnetic flux। यहाँ पे माइनस साइन लगा है, इस माइनस साइन को हम लेंस लॉ में इसका सिग्निफिकेंस जानेंगे, ठीक। Then this flow, lens flow R। इसको थोड़ा देख लो, विजुअलाइजेशन इस चैप्टर में बहुत जरूरी है। ये कॉइल है, इसको सर्कुलर मानो पहले, और ये ऐसे रखी हुई है, ठीक। ये नॉर्थ, ये साउथ, इस साइड में मूव करना तो फ्लक्स चेंज होगा, ठीक। इसमें इंड्यूस करंट होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन इस तरह की होगी कि जो भी कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी कारण करंट इंड्यूस हो रहा है, उस कारण को खोज करना। अब इसका कारण क्या, यहाँ पे इसका मोशन है, इसका इसकी तरफ आना कारण है करंट का बनना। ये क्या करेगा, इस साइड को पोल बनाना चाहेगा, ताकि इधर नॉर्थ है उधर नॉर्थ है, अपनी तरफ से रिपेल करना चाहेगा। ये नॉर्थ है, इस साइड से जब देखेंगे
तो नॉर्थ पोल हमें दिखाई देगा। करंट यानी यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। यहाँ से देखो, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरी आंख है, यहाँ से देखो तो लेंस लॉ का स्टेटमेंट लिखो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it opposes the force which induce it. It opposes the force which induce it. अगर मैं किसी के अंदर अगेन कोई कॉइल है, नॉर्थ और साउथ, इसको इधर लेके जाना तो क्या होगा? नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, मैग्नेट का दूर जाना यहाँ पे कारण है, पोज है, तो यहाँ पे साउथ पोल जाएगा। तो यहाँ पे इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मेरे को दिखाई देगा। ये ठीक है? चलो फिर एक चीज बताओ, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है। बताओ इस केस में क्या मैग्नेटिक यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी इंड्यूस करंट होगा कोई? बोलो, सोचो। देखो इन दोनों का बीच में जो गैप है वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, मैग्नेटिक वेलोसिटी 0 है। तो जहाँ पर जितना फ्लक्स इस ओरिएंटेशन में है ये आगे चले जाएगा, फ्लक्स भी उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे कोई करंट नहीं पैदा होने वाला, करंट 0, इंड्यूस ईएमएफ 0। एक और इंटरेस्टिंग केस देखो, एक कॉइल अब बताओ, हाँ ये सेट होता है। इस केस में फ्लक्स, इसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? बताओ। तो नॉर्थ भी दिखाई दे रहा है, साउथ भी दिखाई दे रहा है, बोलो। इसमें तो पता चल रहा था नॉर्थ बन रहा है, यहाँ पे तो दोनों ही आ रहे हैं। एक ही टाइम पे नॉर्थ और साउथ पोल तो नहीं बना सकता ये, मैग्नेटिक डायपोल हमने पढ़ा है। फंडामेंटल में आना है, फंडामेंटल फ्राइडे का फर्स्ट लॉ ईएमआई, जब भी फ्लक्स चेंज करेगा तभी भी हमें इंड्यूस ईएमएफ या करंट देखने को मिलेगा। क्या फ्लक्स चेंज कर रहा है यहाँ पे? देखो ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे लाइन जाएगी, यहाँ पे इस पोजीशन में बनाते हैं। ये ऐसे गया, अब ये देखो क्या होगा, जितनी लाइन सेंटर कर रही है उतनी लाइन्स बाहर आ रही हैं। यस और नो, फ्लक्स 0 हो गया। जब ये यहाँ पे आएगा, मैंने सिर्फ 2 ही लाइन पास की है, चाहो तो इसका एक अलग डायग्राम बना लो, इसको ध्यान से देखो, मजा लो इस क्वेश्चन का। नॉर्थ और साउथ,
चाहो तो 4 लाइनें और बना सकते हो, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, जितनी मर्जी बना सकते हो। होगा क्या, क्योंकि लाइन क्या है, ये जो डॉटेड लाइन है ये वाली एक्स डैश, इसके अबाउट सिमेट्रिक है, जितनी यहाँ से एंटर करेंगे उतनी बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे भी फ्लक्स 0 है, इस ओरिएंटेशन में भी 0 था, यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होने वाला इस केस में। ठीक है, नंबर डाल दो 1 2 3 4। क्लियर, लेंस लॉ समझ में आ रहा है। और इसी के बीच में एक स्पेशल केस भी देख सकते हैं। अब इसके बाद में कुछ और देखो केसेस। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है थ्रू आउट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अब बताओ क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फ्लक्स है, ये चेंज हो रहा है, करंट होगा यहाँ पे। रीजन क्या है, फंडामेंटल, जैसे तो फ्लक्स चेंज है, उसको और इजी करें मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। करंट क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना मतलब क्या है, अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रही है। करंट जो फ्लो करेगा इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या करेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में ऐसे मैं होल्ड करूं, क्लॉकवाइज में इसमें मैं करंट फ्लो करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ेगा, जो इंड्यूस करंट का होगा वो तो इस मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाएगा। यस और नो। बट असली काम क्या है, अपोज करना इंड्यूस करंट का। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन है यानी एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनेगा, तो ओरिजिनली जो मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ रहा है उसको कम करने की कोशिश करेगा, तो करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा। इसका केस और देख लो। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम हो रहा है और बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ और कम हो रहा है। करंट क्या चाहेगा, इस बाहर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आना चाहिए, तो बाहर रखा, दोबारा वही एंटी क्लॉकवाइज में करंट का डायरेक्शन आएगा। ये ठीक, बताओ बोलो। एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं अभी इसके सूत्र करके। ये क्वेश्चन देखो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर एक कॉइल पड़ी है, रिंग है अपने पास, और ऊपर क्या है, वर्टिकली एक मैग्नेट आ रहा है, इसकी एक्सिस के लोग मूव कर रहा है साथ, ये भी है, और इसका एक्सेलरेशन a है। तो बताना है, 4 ऑप्शन दिए, एक्सेलरेशन इज लेस देन g, always acceleration is greater than g, always। क्वेश्चन नंबर 3, acceleration g, always। चौथा क्या, acceleration is less than g when it's approaching
and acceleration is greater than g when it's leaving, जब ये नीचे से दूर जा रहा है। बताओ क्या आएगा, मुझे देखने दो इसमें, बताओ क्या आएगा। सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो। मुश्किल है? मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखो, पहले इसका जब अप्रोच कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये तो पता चल गया ना, मैंने बोला है कि भूल गए होगे, ऐसे पढ़ाएंगे वाई। जब ये यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ पे लोग पुल बनाएगा, रिपेल करना चाहेगा, तो क्या होगा, इस नोक के कारण ये एक डायपोल बना, इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो इसको रिपेल करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। यानी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक जी, समझ में आ गया ना, इतना क्या इसमें जाना है, ऊपर की तरफ रिपेल करेगा इसको, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन कम आना चाहिए, लेस देन जी, जब अप्रोच कर रहा है। जब इसको दूर जाने की बात करें, साउथ है ना यहाँ पे, ये क्या करेगा, जो नीचे वाला फेस है, यहाँ से मैं देखूँ, वो वाला नॉर्थ पोल यहाँ पे इंड्यूस करेगा, नीचे वाला साइड, इसके नीचे वाला नॉर्थ, तो इसको अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट को, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी इसको धीमा करना चाहेगा, तब भी एक्सेलरेशन लेस देन जी आएगा, तो ये आएगा। ये ठीक है, गुड। अभी एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, देखो देखो, आज के लिए इतना हो, इतना सुधारो। थैंक यू।